राधे राधे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के हिसाब से आप कहते हैं कि भाई जो भी कुछ बाहर घटता है वो सब भीतर भी घटता है। तो बाहर जो इतना भयानक घट रहा है, जो जिसको देख करके भी मतलब यानी कि रूह कांप जाती है, तो ऐसा क्या भीतर भी घट रहा है या भीतर घट रहा है इसी कारण बाहर घट रहा है? क्या ये ऐसा है? इससे भी खतरनाक घट रहा है। इससे भी खतरनाक? अच्छा। हम्म। उससे तो कहीं गुना जैसे खतरनाक। जैसे राधे राधे बहुत जैसे वो घटनाएं देखते हैं आए दिन ही। सबसे बड़ी बात तो गौ माता जी का देखते हैं, जो हश्र देखते हैं जिस प्रकार से उनको बहुत बुरी तरह से मतलब काटा पीटा जाता है और किया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है, खोल तथे वो डाला जाता है पानी वगैरह। तो ये सब क्या भीतर भी घट रहा है कैसे? अरे उससे ज्यादा हो रहा है। जी थोड़ा स्पष्ट करें। और कैसे, यदि ऐसा हो रहा है तो फिर उससे कैसे निजात पा सकते हैं? यानी कि हम भीतर से अगर सही हो जाए तो इसका मतलब बाहर वो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ? तो क्या उसका रहस्य थोड़ा सा बताएं। अच्छा ये बताओ, जी जिव्या जो है, जिव्या, जी। ये आपको भगवान ने क्यों दी है? अब तक तो यही सुना है कि भगवान नाम उच्चारण के लिए मिली है। तो ये आपकी एक इंद्रिय है ना, रसेंद्रिय है। जी। अब इस रसेंद्रिय का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं? हम्म, हाँ इसका प्रयोग व्यर्थ चर्चा में अरे व्यस्त चर्चा में क्यों, रसगुल्ले में नहीं कर रहे क्या? और हाँ हाँ, दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों दोनों दुरुपयोग। जी आपको जितनी भी इंद्रियां दी हैं, जी। वो क्या पान करने के लिए दी? हाँ भगवान नाम यानी भगवान की भक्ति का पान करने के लिए मिली है। भगवान की भक्ति के लिए। और आप कर क्या रहे हैं? हाँ कर वो सब उसका जो दुरुपयोग कहना चाहिए उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। भले आपको दिया सब कुछ हरि को पाने के लिए, और आप पा क्या रहे हैं? विष्ठा। जी मल मूत्र और भांड के बिस्टे के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं। ठीक बात यही है। हम्म। यही अरे यही है। अभी आज हमारे पड़ोस में जी जिन महोदया ने चप्पल चुराई थी, जी तो आज रात्रि में बहुत जोर जोर से रुदन करने लगी। जी मतलब लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 2। जी जी अब हमने एक विचार किया भी कोई अस्वस्थता हो गई, क्या हो गई। फिर उनका फोन कर रहे, फोन नंबर नहीं थे उनके तो, जी गुप्ता जी के। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी होगी तो अपन बैठे ही हैं, चल देंगे गाड़ी लेकर के। जी तो कहने का मतलब ये है, हमें कुछ भी दिया भगवान ने, वो स्वयं को पाने के लिए दिया ना। जी तो स्वयं कौन है जी वो? वो ऋषिकेश सिंधु हैं, जी रस के ठीक बात। सिंधु। जी और हमने क्या किया? हम्म? हमने किया क्या उसको? जी ज्यादा। हाँ राधे राधे। उसको उसको जो है वो विष्ठागार के दर्शन में और उसके ही आस्वादन में ही लगाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्री गौ माता जी को आप देख रहे हैं खोलते जल में जी या किसी में भी, तो आप क्रोधाग्नि रूपी जो जो प्रचंड दावानल है, उसमें आप नहीं उसको भस्म कर रहे हैं? जो सुकोमल आपका जो हृदय है,
जो जी। सुकोमल आपका हृदय है, जहां पर श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, और आपने वहां चारों तरफ आग लगा दी। अच्छा। हम्म। जी जी जी। जिस महल में, जिस सिंहासन पे वो विराज रहे हैं, आपने उसमें दुर्गंध फैला दी। ठीक बात हम्म। है। तो श्री गोमाता जी को मारने का तात्पर्य, या श्री गोमाता जी के प्रति अपराध का मतलब, बाह्य जगत में श्री गोमाता हैं उनकी तो बात है ही है। आपको पता है, जी तो आपके पथमेड़ा जो समिति की जब बैठक हुई थी, जी तो उसमें गोवर्ती की जो व्याख्या हुई थी कि नहीं, गोवर्ती कौन जी होता है? जी जी। हम्म। हम्म। तो गोवर्ती कौन होता है? तो उस गोवर्ती की विधान से क्या हम गोवर्ती हैं? नहीं। कसाई उस गौ माता को वैसे मार रहा है, और हम इस गौ माता हम्म। को वैसे मार रहे हैं। हम्म। तो आप जब इसको ऐसे मार रहे हैं, तभी तो वो दिखाई दे रहा है बाहर में, स्थूल में। यदि जी आप ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा हो जाते, तो श्री गौ माता कसाई के हाथ में जाती नहीं ना। लेकिन जी आप जो है, लोभ में, काम में, क्रोध में, संग्रह में, सब कुछ लगे हैं। तो वो गौ माता ऐसे मर रही है, तड़फ रही है, बिलख रही है। हम्म। जी तो वो हृदय में जो बिलख रही है, वो आपको बाहर में दिख रही है। हृदय में तो वो प्रतिपल बिलख रही है, बाहर वो यदा कदा दिख रही है। जी। तो कहने का मतलब है, सर्वांश में वही हो रहा है जो आप कर रहे हैं। जी। इसमें दो बात आती है राधे राधे। पहली बात तो ये है कि ये न जाने कब वो गलती हुई थी हमसे, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा चित्त जो है वो इन विकारों से मतलब ऐसा बंध गया कि अब अरे वो चाह कर भी छूटता नहीं है। और आप कह रहे ना जाने कभी कोई गलती हुई थी हमसे। अरे अभी भी गलती हो रही है हमसे, ना जाने क्या है। भगवान ने अतीत की थोड़ी बात करी है। भगवान श्री हरि तो इतने करुणामय है, वो पता है उनको कि अतीत देखेगा अपना तो मुझे जिंदगी और कभी नहीं पा पाएगा। वो तो कह रहे तू वर्तमान में बात कर, संकल्प कर तू वर्तमान का संकल्प, उसी से मैं तुम्हें मिल जाता हूँ। और फिर सबको कह भी रहे हैं कि तुम सब उसको साधु मान लेना। हम्म। और तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से वो तरफदारी भी कर रहे हैं कि भाई वो साधु है, ऐसे समझ लो उसको आप। हम्म। तो कोई ऐसा नहीं बात कह ठीक रहा है है कि राधे। भाई। हम्म। किंतु इसमें जो बीच में एक चीज और आ जाती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो हम्म। हुआ जो हुआ, हम्म। और आज हमारा संकल्प हो गया। किंतु अब जो आदत पड़ गई है वो तो छूटती नहीं है ना, जैसे जो अरे भैया, कांटा कांटे से निकलता है, जहर जहर से कटता है। तो इसी तरह से शराबी की शराब शराब से उतरती है। तो इसी तरह से क्या होता है, आप आदत को आदत से मिटा सकते हैं ना। वही श्री गीता जी कहते हैं कि अभ्यास एन वैराग्य। अभ्यास और जी वैराग्य से आपको बढ़ना है कि नहीं आगे। लेकिन रोटी जी खाने में रोज का अभ्यास चलेगा, दिन में 4 बार का चलेगा। लेकिन इधर कह दे ना कि 4 बार संध्या की बात सोचो, 4 बार ऐसा जी प्रयास करो, संकल्प करो, जी अभ्यास करो। जी 4 4 बार करना पड़ेगा, ऐसा बताओ ना सहज, बस ऐसे फूल की तरह से उड़ जाए हम। तो भाई फूल की तरह तुम उड़ सकते हो, उन्हें पा भी सकते हो, लेकिन फिर दांत घिसाई मत करो। हम्म? फिर दांत घिसाई जी छोड़ दो, फूल की तरह पालो, हल्के फुल्के हो जाओगे, फूल की तरह पालोगे। लेकिन हमारे जीवन का जो विरोधाभास है ना, कि हम शरीर के लिए तेल लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, फूले लगाएंगे, जो कुछ लगाएंगे शरीर के लिए तो कर लेंगे। लेकिन शरीर की जब बात आती है, बोले वो तो ऐसा कोई मंत्र फेरो, सब कुछ स्वतः ही होता रहे बस। भगवान को स्वतः होता रहे, उन्हें हमारी याद आए और वो हमें उठाए, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ये बात है। जी जी तो सैद्धांतिक दोष के कारण से हम दुर्गति युक्त जीवन जी रहे हैं।
और आज भी हम उस दुर्गति से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि हम सिद्धांत की विकृति को छोड़ना नहीं चाहते। भाई सिद्धांत की विकृति को छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से सहजता से हम दिन में 4 बार ठोकते हैं ठूस ठूस करके, उसी तरह से सहजता से हम 4 बार भगवान को पुकारे भी रो रो करके। पुकारे कि नहीं पुकारे? हाँ ठीक है, राधे राधे, सही है। हाँ, लेकिन वो तो पुकारने की बात आती है ना, मान लो सुबह घंटी हिलाई थी, जरूर बताएंगे आप। पूजन पाठ करके हम निवृत्त होके बैठते हैं सब, पूजन पाठ करके। जी अरे भाई पूजन पाठ से निवृत्त थोड़ी हुआ जाता है, पूजन पाठ में तो प्रवृत्त हुआ जाता है। जी लेकिन उनसे तो निवृत्त हो गए और काम में हम अब प्रवृत्त हो गए। अब क्या बोले, लाओ राजभोग, लाओ कलाकंद, लाओ बहुत बढ़िया समोसा कचौड़ी, अब उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। जी ठीक है, जब आप उस अभ्यास को रोक नहीं सकते तो इस अभ्यास को रोकने की क्यों बात करते हो? इस अभ्यास को भी आप करो ना, क्या दिक्कत बहुत है? बढ़िया। तो अभ्यास अभ्यास से कट जाता है, स्क्वायर ऑफ होता है कि नहीं? मैथ्स में फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ करने में। जी 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 आप मान लीजिए 4 घंटे काम में रहते हैं, तो 4 घंटे राम को भी दीजिए ना। हम्म? जी फिर ये क्यों सोचते हैं, क्यों कहते हैं कि 4 मिनट राम जी के लिए, और काम के लिए 24 घंटे हैं हमारे पास, 23 घंटे 56 मिनट काम के लिए देंगे। तो ये जो जीवन की दुर्गति है, ये जब तक नहीं पीछा छोड़ेगी, जब तक हम उस रौरव नरकों में जाकर के उस दुर्गति का अनुभव ना करें प्रत्यक्ष। हम्म? जी तब तक हम विचार कर रहे थे रात से, जैसे उनके रुदन के बाद क्या दुर्गति होती है इंसान में। जीवन भर धन संग्रह किया, धन तो है ही पर्याप्त है उनके पास, लेकिन सब कुछ है, लेकिन आज कोई संभालने वाला भी नहीं है। हम्म? सही पति बात। पूछ रहा है, पति पूछ रहा है, लेकिन पत्नी बोल नहीं रही उससे, तो क्योंकि उसे तो बोलती नहीं है। जी उससे वो बोलती नहीं है, पत्नी के अलावा उसके अलावा कोई है भी नहीं घर में। जी लेकिन बस वो रुदन हो रहा है। तो कब ये पिंड, मतलब कब ये पिंड जो है ये गुब्बारा फूट सकता है? हमने कहा देखो अपने गुलाब जी के भाई साहब, जिन भाई साहब की रोज चर्चा कर रहे थे, चल दिए ना अचानक ही, पता ही नहीं चला। तो उनका मैसेज आया था गुलाब जी का। मैंने कहा गुलाब जी ऐसे हमको भी जाना है, आप भी जा सकते हैं। हैं? तो जाने से पहले हम अपना काम बना ले भैया, यही सार बात है। यदि इस बार चूके तो बस चूक गए, लंबे चुकेंगे। जी तो हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हम एक जगह कुछ और सोचते हैं, दूसरी जगह कुछ और सोचते हैं। हम्म? इसके कारण से कुछ चित्त में बैठता ही नहीं है। अरे आप यदि देखो 4 बार आदमी पानी पीता होगा, 4 बार कुछ न कुछ ठूसता होगा, तो 8 बार तो करता ही है कि नहीं शरीर के लिए? हाँ वो तो उदर पूर्ति के लिए कर रहा है। तो 8 बार उदर पूर्ति हुई, फिर बहुत सारी रसेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और खूब बहुत सारे रस ले रहा है जीवन में। तो कम से कम वो डेली 50 बार ये भोग भोग रहा है, तो 50 बार नहीं तो 49 बार तो नाम लेना चाहिए ना। 49 बार तो विधि विधान से उनको याद करना चाहिए कि नहीं दिन में। ठीक बात। हम्म। जी लेकिन नहीं नहीं यार, आप सुबह सुबह ले लेते हैं ना, वो और क्या करें, मंदिर माथा टेक के आते हैं, सुबह सुबह तो ले ही लेते हैं। अरे सुबह सुबह क्या, अपने यहाँ 4 काल संध्या का विधान था, लेकिन वो विधान 4 बार आप लोग राम नाम नहीं कर पाए, और अधर्मियों ने 5 बार करके दिखा दिया। आपके लिए तो सुबह शाम दोपहर और रात्रि था, उन्होंने तो 5 बार नमाज अदा करते हैं, दिन ही दिन में कर लेते हैं, धंधा छोड़ करके। जी तो ठाकुर जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि देख, जब ये दिन में 4 बार 5 बार कर सकता है, तुम 24 घंटे में 4 बार नहीं कर पाए। हम्म। जी
और इसके इस 5 बार चिल्लाने का परिणाम देख ले, और तुम्हारे उनको खूंटी पे टाकने का परिणाम देख ले। जी वो तो सब बता ही रहे ना, सिखा रहे, समझा रहे हैं, लेकिन अपने कहाँ समझ में आने वाली है भाई, अपने समझ में नहीं आने वाली। ये जो एक, जिसको कहते हैं ना कि एक अहंकार, अहंकार रूपी जो फनकार है, उसने जीवन बर्बाद कर दिया। किसी को कुल का अहंकार है, तो किसी को विद्या का अहंकार है। विद्या तो नहीं कहेंगे, अविद्या का होता है अहंकार, तो अविद्या का ही अहंकार है। किसी को नाम का ही अहंकार है, किसी को मतलब धन का ही अहंकार है। क्या करें, उसका करें क्या? उस गधे को पूछो, धेलेवर को, कि तुम्हारे क्या काम आएगा ये नाम? हम्म? ये तुम्हारे क्या काम आएगा ये नोट, ये बताओ मुझे। जी लेकिन वो ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि मेरे काम आएगा। हम्म? कुछ सिद्ध नहीं कर पाएगा। हम तो कई बार सोचते हैं ये नाम कितना खतरनाक है, हम्म? कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे कि लोहे की बेड़ियां और सोने की बेड़ियों में फर्क नहीं है, बेड़ी बेड़ी होती है। जी देखते हैं कि जो ज्यादा नामी हो जाता है, फिर वो जिंदगी जीने के लिए काबिल नहीं रहता, घूम नहीं सकता, कहीं तीर्थ नहीं कर सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, कहीं मतलब शांति से जी नहीं सकता उधर। सही कह रहे हैं ओ आप। दे धक्का मुक्की, दे धक्का मुक्की, दे ऊपर से नीचे पड़े हैं सब लोग उसके। ऐसा नाम क्या काम का, ऐसा सोना क्या काम का जो अपने ही शरीर को फाड़ दे। ठीक बात। लेकिन ये बात कैसे समझ में आए? गुरु जी की कोई कृपा विशेष मिले, ठाकुर जी की प्रेम करुणा कृपा को हम समझें, तो बात धेले भर दिमाग में घुसे। जी नहीं तो यही लड़ाई चलती है, मेरे को नहीं दिया माइक, मुझे नहीं बोलने दिया, मेरे लिए कुर्सी टूटी हुई, मेरे लिए कुर्सी पीछे रखी। इसी से नहीं आदमी पागल वो निकल पाता है ना, क्या करें। सही कह रहे हैं। किसी इंसान को कितना चेताए। जिन महानुभाव की कल की या परसों की चर्चा थी, उनको श्री ठाकुर जी ने 5 महीने पहले बताया था। हम्म? जी क्या? आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, सावधान। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले नहीं, 5 महीने पहले। और उनको आज तक जो बताया गया वो हमेशा हुआ है। जी कितनी बार मृत्यु से बचाया गया, वो सब हुआ, लेकिन फिर भी नहीं चेतता आदमी। हम्म? फिर भी नहीं चेतना है, क्योंकि हम सबसे बड़े रावण हैं। हम रावण सबसे बड़े हैं, हमें कौन मारने वाला पैदा हो। जी तो कहने का मतलब, आज छोटे गांव का सरपंच ही अपने आप को ऐसे समझता है, पता नहीं मैं तो पूरा ब्रह्मांड जेब में लेके घूम रहा हूँ। सरपंच, पहले एमएलए मंत्री तो भाई चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंचे ऊंचे है, लेकिन सरपंच ये सोच के चलता भाई। वार्ड पंच गांव, ये जो अपने शहरों में पार्षद ऐसे सोचता है। उन गधों को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए बुद्धि दिमाग में, कि भाई कम से कम कैसे कैसे राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, कैसे कैसे राक्षस हुए हैं इस धरा पे, कैसे कैसे। तो उनकी नहीं चली भाई, उनको कौन पूछता है? कहाँ गए वो, पता करो उनका कहाँ है। तो तुम कौन से मत में हो, कौन से उस गुरूर में हो जो जिंदगी बर्बाद करने पे लगे। जी तो इसलिए जादू जी, जो हमारा विकृत अभ्यास हो गया है,
उस विकृत अभ्यास के कारण से हमारी ये सैद्धांतिक दोषों की व्याप्ति हुई है जीवन में, और इसी के कारण से हमारी दुर्गति हो रही है रोजाना। हम्म। मान लीजिए युद्ध चल रहा है, दो राष्ट्रों में युद्ध चल रहा है मान लीजिए, और उसमें युद्ध चल रहा है, किसी के पास में कोई मान लीजिए सहयोग करने की आवश्यकता है, कोई मान लो औषधि का जानकार है, कोई किसी का जानकार है, और वो सहयोग करे तो बात बन सकती है थोड़ा बहुत। या किसी के पास में रसदी है, चलो सेना के लिए साहब कुछ भोजन भंडार की व्यवस्था वो कर सकता है 2 4 5 10 दिन की। लेकिन वो सोच रहा ना ना मेरा पोता क्या करेगा, मेरा पोता भी तो है भाई, ये सेना तो 10 दिन में सल्टा जाएगी मेरे राशन को सारे कोई। सही बात है। तो मेरा पोता नहीं। पोता पोता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा राष्ट्र? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख की सेना यदि मर गई या हट गई तुम्हारे बीच में से, तो वो पोते को छोड़ेंगे क्या? ना पोता बचेगा, ना ना तुम्हारा राशन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। हम एक बाजिंद जी हुए हैं, एक फकीर हुए हैं बाजिंद जी, उनका एक पद है, पद रचना वो बहुत बड़ी है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, सुंदर पाई देह नेह कर राम सो। भाई सुंदर पाई है तुमने देह, तो क्यों पाई है? इसका उद्देश्य इसलिए है कि भोग भोगने के लिए नहीं है, राम जी से नेह लगाने के लिए। जी। सुंदर पाई देह नेह कर राम सो, क्या लुगदा बे काम धरा धन धाम सो। भाई इस धरती पे मान लो आपने बाउंड्री खींच ली जी 50,000 बीघा में, आपकी बाउंड्री आपके साथ ही टूट जाएगी। तो धरा के और धन के बारे में वो कह रहे हैं, ये जो धाम का मतलब यहाँ कुटुंब जोड़ रखा है, कुंबा जोड़ रखा है, तो इसे क्या मतलब है, क्या काम आएगा तुम्हारे ये? कुछ काम आएगा क्या? कुटुंब तो कौरव भी बहुत थे, 100 तो खुद ही थे। 100 खुद थे, 100 उनकी घरवाली थी, बच्चे थे, तो हजारों तो वो खुद ही थे ना परिवार में, बढ़िया जोड़ लिया खूब। जी। लेकिन क्या काम आया? तो क्या कहते हैं, आत्म रंग पतंग संग नहीं आवसी, आत्म रंग पतंग संग नहीं आवसी, जमहू के दरबार मार बहु खावसी, जमहू के दरबार मार बहु खावसी। अरे वो जमराज किसी को नहीं छोड़ने वाले, खूब मारेंगे। और ये तुम्हारे जो है ना यारी दोस्ती पारी, ये सब कोई कुणबे याद कुछ नहीं आएगा काम, कोई नहीं आने वाला है, और आ भी गया तो तुम बचाने नहीं वाला है तुम। कौन बचा सकता है? अरे एक राम, राम और मतलब भगवान और श्री गुरुदेव के अलावा कोई बचाने वाला हुआ नहीं, ना होगा भविष्य में कभी, वही बचा सकते हैं। गाफिल मूड गवार अचेतन चेत रे, क्या कहते हैं, गाफिल, गाफिल हो गया ना, भोगों से गाफिल है। गाफिल मूड गवार अचेतन चेत रे, समझे संत सुजान सिखावन देत रे, समझे संत सुजान सिखावन देत रे, विषया माही बिहाल लगा दिन रेन रे,
बिसया माही बिहाल लगा दिन रेन रे। सिरबेरी यमराज न सूझे नैन रे। सिरबेरी यमराज न सूझे नैन रे। तो क्या है, किसी को दिख रहा है कि हम कब मरेंगे? अरे उस समय तो पता था कि हम 50 लाख वर्ष जिएंगे, 10,000 वर्ष जिएंगे, और मृत्यु हमारे बिना आज्ञा के हमें छुएगी नहीं, ये सब पता था हमको। लेकिन हमें अब की क्या स्थिति है? अभी बात करते करते पटाखा फूट सकता है। तो बात करो भी तो परमात्मा की करो ना, गुरु जी की करो ना, है? क्यों किसी पर चर्चा करें हम? अरे क्योंकि पटाखा फूट सकता है ना, इतना स्वार्थी तो होना ही चाहिए कि मरते समय दुर्गति ना हो जाए हमारी। इतना भी नहीं होना चाहिए। हम्म? तो कहते हैं कि नहीं संत सुजान, इन्होंने समझा है इन बातों को भाई, और वो आपको सिखा रहे हैं। हम्म? लेकिन क्यों सीखेगा वो, क्यों उसको सूझेगा? दिल के अंदर देख कि तेरा कौन है। क्या कहते हैं? कुछ झांक करके तो देख ले कि तेरा कौन है। पूछा था ना आप लोगों से, कोई है आपको प्रेम करने वाला, या आप हैं जो किसी को प्रेम करते हैं? कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक नाम नहीं आया किसी के पास, एक नाम, सिंगल नाम। दिल के अंदर देख कि तेरा कौन है, चले न भोले साथ अकेला कौन है। चले न भोले साथ अकेला कौन है। देख देह धनदार इनसे चित दिया। देख देह धन दार इनसे चित दिया। रट्यान निस दिन राम काम ते क्या किया। रट्यान निस दिन राम काम ते क्या किया। कहाँ धन, अपना बुद्धि और विषय कहाँ रहते हैं? या तो इस शरीर में ही सजाने में लगा रहता है, या धन के पीछे घूमता रहता है, या कहीं प्रकृति के पीछे भटकता रहता है। इसके अलावा और कहाँ जाता है? जर जोरू और जमीन, इनसे दृष्टि आगे जाती नहीं ना हमारी। तो भाई यही बोले चित्त दे दिया तुमने, छाती यही तुमने दे रखी है। और ये फकीर हैं और मुसलमान शरीर कुल का जन्म है, उन्होंने अपना जीवन कितना पवित्र बना लिया बताओ। भगवान ने आपको हमको सबको इतना पवित्र कुल दिया है, अपनी परंपराएं दी, हमारी दुर्गति कैसी? हम्म? देह गेह में नेह निवारे दीजिए, है ना, लाओ राजभोग आने दो। अच्छा थोड़ा सा तो और दो, थोड़ा सा और दो। हमारे संग में एक भगत जाते थे, वो मतलब भगत तो भगत ही थे मोटे, मतलब बहुत भोजन पाने वाला भगत। तो एक साथ पंगत में महाराज जी को, साधु को कहते हैं बाबा 4 राजभोग रख दे यार। अरे पंगत में बाबा जियों को एक एक दिया जा रहा है, तुम्हें 4 रख दो यहाँ एक साथ। तो वही बात है, देह गेह में नेह निवारे दीजिए। राजी जा से राम काम सोई कीजिए। राजी जा से राम काम सोई कीजिए। सेवा रयान बेसी कोई रंक अरुराव रे। कोई रहा है आज तक? रयान बेसी कोई रंक अरुराव रे। कर ले अपना काज बन्या हद दाव रे। कर ले अपना काज बन्या हद दाव रे।
बछंत ईस गणेश एई नर देह को, बछंत ईस गणेश एई नर देह को, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को। है, हम राम नाम करते हैं लेकिन रस शून्य करते हैं, कोई स्नेह और नेह नहीं है, जी कोई प्रेम नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि लठ दिखा करके, बंदूक दिखा करके बिठा दिया गया। और क्या कहते हैं श्री बाजिंद जी, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को, सोनर देहि पाए अकाज न खोइए, सोनर देहि पाए अकाज न खोइए, साईं के दरबार गुनाही होइए। यदि आपने ऐसा किया तो साईं के दरबार गुनाही होइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? संत सुजान तो सिखावन देते ही रहे ना, दे ही रहे, दिन रात दे रहे, लेकिन कौन चेत रहा है? अरे वो आपको ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि जंगल चले जाओ, घरवाले को छोड़ जाओ। हमारे श्री गुरुदेव कहते थे, यदि काम है जीवन में तो दिन रात कुत्ते की तरह भोग भोग लो, लेकिन व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार नहीं करना चाहिए जी। लेकिन आदमी क्या है, उसका पेट भरता ही नहीं। 1 कर लो, 2 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, फिर भी वो पेट नहीं भर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो विकृत अभ्यासों ने एक स्थान बना लिया है, उसकी वजह से हम भगवान श्री हरि के प्रेम और स्नेह से बहुत दूर हैं। कभी कोई बताए, किसी को ऐसा लगता है कि मैंने आज भगवान को याद नहीं किया, मैंने उनको पुकारा नहीं? सब यही देखते हैं, आज घड़ी इतनी हुई है, अभी तो ये और बाकी रह गया, इतना और करना पड़ेगा। और मनमोहन जी को देखो, मनमोहन शर्मा जी कितने बोलते थे, कहाँ गई बोली? कितना युद्ध होता था घर में, कहाँ गया युद्ध? कितना दम्भ माने बैठे थे, मैं ही करता हूं, मेरे से दुनिया चल रही है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं। और हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूं मैं तो हेड ऑफ द समाज हूं। कोई मेरे रिश्तेदारी मुझसे बड़ा नहीं रहा, तो सब मेरे पास ही आते हैं, मार्गदर्शन करना पड़ता है। कहाँ गया वो मार्गदर्शन? कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने बहुत अन्याय किया है, श्री गौ माताओं को बहुत काट रहे हैं, बहुत जला रहे हैं, बहुत खोलते तेल के कड़ाव में फूक रहे हैं, इसलिए वो बाहर दिखाई देती है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी राजा ने तो अब उपाय यही है, इसका मतलब कि भाई लेकिन अब आपने एक बात और कह दिया कि कभी प्रेम तो प्रेम से होता नहीं है, साथ प्रेम से नहीं होता है, पर बिना प्रेम के तो हो सकता है। क्यों नहीं होगा? ठीक है, बात कोई आपसे कहे, आपकी श्रीमती जी ललित, जैसे हमारे बाजू में होता ही है, समझेगा ललित, तो भी जाजू जी को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जी जी जी। और यदि उसी में वो रस मिश्रित, फिर क्या करेगी? फिर ललित थोड़ी बोलेगी फिर तो और ही कुछ बोलेगी। तो कहने का मतलब है कि बस उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रस मिला दे। आपको भी कोई कर्कश आवाज में पुकारता है तो ठीक है, ध्यान जरूर देते हो आप,
लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। देखो, बोलने की तमीज भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, ठीक से तो बोलना चाहिए था। और किसी का नाम यदि बिगाड़ के बोलो तो हो सकता है टोकेगा भी और उसको गलत भी लेगा। लेकिन यदि प्रेम से पुकारो तो उसको आपकी स्मृति जरूर रहेगी, वो कितना प्रेम से बुलाते थे। जी हम्म। जी तो बाजिन जी कहते हैं, खेती तेरी जान, किता तेरा जीवना। कितनी सी जान है और कितने से दिन तक तुम्हें रहना है। खेती तेरी जान, किता तेरा जीवना। जैसा स्वपन विलास, त्रसा जल पीवना। जैसा स्वपन विलास, त्रसा जल पीवना। ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना। ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना। बार बार जम द्वार, मार बहु खावना। बार बार जम द्वार, मार बहु खावना। बोले इतने से सुख के लिए तुम विकर्म कर रहे हो। कितना सा सुख है। जैसे कि तुम सपने में जल पी लेते हो ना, बस इतना सा सुख है। जी नहीं है तेरा कोई, नहीं तू कोई का। बताया ना आप लोगों ने, एक नाम नहीं बता पाए। जिस दुनिया में भाग रहे हो उसमें एक भी नाम नहीं बता पाए कि कोई मुझे प्रेम करता है या मैं किसी को प्रेम करता हूं। जी नहीं है तेरा कोई, नहीं तू कोई का। स्वार्थ का संसार, बना दिन दोई का। स्वार्थ का संसार, बना दिन दोई का। मेरी मेरी मान फिरत अभिमान में। मेरी मेरी मान फिरत अभिमान में। इतराते नर मूढ़, यही अज्ञान में। इतराते नर मूढ़, यही अज्ञान में। कूड़ा नेह कुटुंब, धनो हित धायता। कूड़ा नेह कुटुंब, धनो हित धायता। जब घेरे जमराज, करे को सहायता। जब घेरे जमराज, करे को सहायता। अंतर फूटी आंख, न सूझे आंधरे। क्या कह रहे हैं? अंदर से भी फूट गई, अंतर फूटी आंख, न सूझे आंधरे। अजहु चेत अजान, हरि से साधरे। अजहु चेत अजान, हरि से साधरे। कैसे कैसे संतों ने कृपा करके सब बता ही रहे, समझा रहे, कितनी भांति भांति से। जैसे आप समझना चाहो वैसे समझो। लेकिन हम कितने मगरूर हैं इस मगरूरी में, पूछो मत। माँ कुंती ने इसी तरह से तो प्रतिकूलता नहीं मांगी होगी ना। उन्होंने क्या मांगा? सदा मुझे प्रतिकूलता देना। वो अनुकूलता कितनी दुर्भाग्यशाली रही। आते ही से ठाकुर बोले कि जा रहा हूं हुआ। इस अनुकूलता से क्या लोगे? बुआ कहती है कि मैं तेरे को रोक तो नहीं पाऊंगी, लेकिन वर तो मांग सकती हूँ तेरे से।
वचन तो मांग सकती है। बोले मांग हुआ क्या दे सकता हूं? बोले बस इतना वचन दे, आज के बाद मुझे अनुकूलता का कभी दर्शन मत कराना। जब भी कहीं जिस जीवन में मुझे तुम भेजना चाहते हो, मेरे जीवन में सदा प्रतिकूलता रहे। मैं अनुकूलता नहीं चाहती। जी। और हम एक बंगला तो हो गया, इसमें अलमारी और बढ़नी है, इसको सजाएं थोड़ा सा। जी। बार बार नर देह कहो कित पाइए। बार बार नर देह कहो कित पाइए। गोविंद के गुणगान कहो कब गाइए। गोविंद के गुणगान कहो कब गाइए। मत चूके अवसान अबे तन माधरे। मत चूके अवसान अबे तन माधरे। पानी पहली पाल अज्ञानी बांध रे। पानी पहली पाल अज्ञानी बांध रे। झूठा जग जंजाल पड़ा ते फंद में। झूठा जग जंजाल पड़ा ते फंद में। छूटन की नहीं करत फिरत आनंद में। छूटन की नहीं करत फिरत आनंद में। या में तेरा कौन समा जब अंत का। या में तेरा कौन समा जब अंत का। उबरन का उपाय शरण एक संत का। उबरण का उपाय शरण एक संत का। मंदिर माल विलास खजाना मेड़िया। क्या? मंदिर माल विलास खजाना मेड़िया। राज भोग सुख साज ओ चंचल चेड़िया। राज भोग सुख साज ओ चंचल चेड़िया। रहता पास खवास हमेश हुजूर में। हाँ हुकुम, फरमाए हुकुम, क्या करूं हुकुम। हाँ दाता हुकुम। रहता पास खवास हमेश हुजूर में। ऐसे लाख असंख्य गए मिल धूर में। ऐसे लाख असंख्य गए मिल धूर में। राजाओं की विलासिता, राजाओं की भव्यता कितनी बड़ी थी। एक पान बनाने के लिए है, एक पीठदान लेके खड़ा होने के लिए है, एक चरण में पादुका पधराने के लिए है, एक चरण हाथ में लेने के लिए है। पता नहीं कैसी भोग विलासिता की जिंदगी, कितना बड़ा ऐश्वर्य। कोई जानते हैं क्या हम में से किसी के नाम? और कितनों के जानते हैं? असंख्य हुए हैं। और ऐसा नहीं धर्म क्षेत्र में, या मान लीजिए उनका तेज तपोबल वो कम रहा हो, बहुत रहा होगा और रहा ही है, लेकिन बिना भगवान के कहाँ गिनती किसी की रहती थी? नहीं रहती थी। खैर, ये तो है प्रसंग। कोई प्रति प्रश्न किसी का बन रहा हो तो बताइए, कहीं कोई सोचे कि
आज कहाँ विषयांतर जैसा सा लग रहा है। नहीं राधे राधे, विषयांतर नहीं, वो बस प्रश्न तो यही है आपकी। अब वो जो ये सब बताई है बात समझ में भी आ रही है कि भाई सब कुछ अपना ही किया धरा है और इससे छूटना भी है। पर वो जो है, जो आनंद है उसके आए बिना इसका छूटना कितना मुश्किल है, ये तो आप हम मतलब जानते, क्योंकि जब तक वो बड़ा सुख नहीं मिलता जब तक छोटा छूटता नहीं है। तो नाम से छूटेगा, ये आपने बताया, तो ये तो चल ही रहा है धीरे धीरे। अब इसकी स्पीड तो थोड़ी बढ़ानी है, ये समझ में आया है। चल नहीं रहा, चला रहे हैं। चलने में और जी चलाने में बहुत फर्क है। जी जिस दिन चलने लगेगा उस दिन तो छूटने लगेगा। अभी चला रहे हैं। जी। क्या कह रहे हैं? मदमाते मगरूर वे मूछ मरोड़ते। मदमाते मगरूर वे मूछ मरोड़ते। नवल त्रिया का मोह छनक नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ कम से कम क्षत्रियों में तो विशेष मूछों का ताव दिया जाता है। तो हमने जब मूछ मुंडाई हमारी, तो हम बहुत हंसी के पात्र बने। खूब मतलब बरसों तक ही मानो खूब हंसी के पात्र रहे। मदमाते मगरूर व मूछ मरोड़ते। नवल त्रिया का मोह छनक नहीं छोड़ते। नवल त्रिया का मोह छनक नहीं छोड़ते। तीखे करते तरक गरक मद पान में। तीखे करते तरक गरक मद पान में। गए पलक में ढलक तलब मैदान में। गए पलक में ढलक तलब मैदान। क्या तरक करेंगे? अरे भाई, तुमने पा लिया क्या भगवान को? तुमने देखा भगवान है? हैं? झूठ मूठ में ही बहका रहे हो लोगों को। भगवान कोई होता है क्या? कोई सत्ता नहीं। यही स्वर्ग है, यही नरक है। हम्म? बस भगवान भगवान कुछ नहीं होता। फूला सेज बिछायक तापर पोड़ते। फूलों की सेज सजा करके उन पे पोड़ देते। फूला सेज बिछायक तापर पोड़ते। ओछे दुपट्टे साल दुसाले ओढ़ते। ओछ दुपट्टे साल दुसाले ओढ़ते। लेके दर्पण हाथ निके मुख जोवते। लेके दर्पण हाथ निके मुख जोवते। ले गए दूत उपाड़ रहे सब रोवते। ले गए दूत उपाड़ रहे सब रोवते। हम्म। कौन, कैसे कैसे यासियां, कैसे कैसे विलासी का उन लोगों को नहीं छोड़ा। और तपोबल भी बहुत तड़ा, मतलब तो उनका जी तप मतलब भयंकर। हम्म। अतर तेल फुलेल लगाते अंग में। लगाते हैं लोग, इत्र उत्र लगाते हैं खूब सारा। जी अतर तेल फुलेल लगाते अंग में। अंधधुंध दिन रेन तिया के संग में। हैं? अंधधुंध दिन रेन तिया के संग में। कोई समय नहीं, कोई कालखंड नहीं, कुछ नहीं, दिन रात भोगो। महल अबासा बैठ करंता मोज रे। महल अबासा बैठ करंता मोज रे। ऐसे गए अपार
मिला नहीं खोज रे, ऐसे गए अपार, मिला नहीं खोज रे। तो कहने का मतलब है, हम किस खेत की मूली हैं, विचार करना चाहिए थोड़ा सा। हम्म? कभी विचार तो करना चाहिए, हमारी अय्यासी का सीमा कहां तक है। हमारे में तो भोग भोगने की सीमा भी नहीं है, हैं? वो तो भोग भोगने की सीमा का विज्ञान रखते थे, जी दिन रात भोगों में मस्त रहते थे। और सेज पे जो आज ये पुष्प बिछेगा, आज अमुक पुष्प आएगा, ये पुष्प लंदन से आएंगे, ये वहां से आएंगे, ये वहां से आएंगे, नित नए विदेशों से फूल आ रहे हैं। जी कोई कहता साहब ये पुष्प तो स्वर्ग में ही मिलता है, तो स्वर्ग से आएगा, कोई बात नहीं, हम स्वर्ग से ले आएंगे। तो जी ऐसे कौन पूछ रहा है उनको? कोई नहीं पूछता। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, हम भक्त बन सकते हैं। और इस वक्त में भक्त नहीं बने तो फिर हम आसक्त बन सकते हैं। जी। राधे राधे।